वहां से ये शुरू हुआ विस्थापन का कार्य। और 1990 आते आते तक मैं आपको कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं जो मेरे पास है। 1 मिनट 30 सेकंड लेता हूं आपके मैं। चौदह सितंबर 1989 का था कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष टिक्लू लाल जी टप्लू की हत्या जब हुई थी। और उस दिन से 1990 तक आते आते नारे क्या लगने लगे, ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं जो उस समय के मेरे पास नोटेड है कुछ चीजें। यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। यहां कश्मीर की घाटी में यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। आजादी का मतलब क्या, ला इल्ला इल्लाही। कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह पर कहना होगा। ये नारा आपने अभी भी सुना होगा पिछले 2-3-4 साल की सरकारों के अंदर। ध्यान रखिए मैं आपको कहां से कहां जोड़ना चाह रहा हूं। असी गच्ची पाकिस्तान बताओ रोज से बतानो स्थान। हम यहां अपना पाकिस्तान बनाना है कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ, मतलब समझिए इस कश्मीरी भाषा का, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बगैर। और फिर एक दिन आया जब वहां पर रातों रात पोस्टर लग गए। तुम्हारे घर के अंदर 4 लड़कियां हैं, तुम पंडित फलाना जो भी नाम है, कल सवेरे तक या तो इस्लाम स्वीकार कर लो और या फिर कश्मीर छोड़कर चले जाओ, लेकिन याद रखना अपने घर की बच्चियों को और औरतों को छोड़कर जाना। और ऐसा कत्लेआम और ऐसा खून खराबा और इस प्रकार सी चीजें हुई जिनको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत लंबी है मेरे पास लिस्ट। मैं इस समय, क्योंकि उस समय का सारा रिकॉर्ड है मेरे पास अभी तक जो हम बोलते थे। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के हस्ताक्षर करने के बाद भी ये चेतावनी दी थी। और ये हार या जीत पुस्तक में गुरुदत्त की उल्लेखित है कि उस समय के जो संघ के कार्यकर्ता थे उसमें से एक थे जो बाद में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बलराज मधोक जी को। और बलराज मधोक जी को बुलाकर कहा कि सबसे पहले औरतों की रक्षा करना। वो कश्मीर का राजा था, फिर भी उसने कहा। ये है इनकी फितरत और ये है कश्मीर की कथा। बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कश्मीर के बारे में। आज भी वहां पर क्या नारे लगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भाजपा भी तो थी सरकार में। मैं भाजपा का पक्षधर नहीं हूं, विचारधारा की दृष्टि से भाजपा को अच्छा मानता हूं देश के लिए। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, यहां से लेकर जाइएगा, जो बात मुझे 4ठी कक्षा में जब मैं चांदनी चौक पार्क जो था आज रेलवे स्टेशन के सामने जहां पार्किंग्स हैं, यहाँ बहुत बड़ा पार्क था, वहां हमारी 7 शाखाएं लगती और मैं एक शाखा में सायं शाखा में बाल स्वयंसेवक था। एक दिन कोई शाखा में ऐसी लड़ाई हुई होगी तो मैंने घर आकर, हमारी दादी थी हमारे साथ रहती थी, मैं हरिवाली में चमरवाड़े में रहता था तिलक बाजार के। मैं कहा मैं कल से शाखा पर नहीं जाऊंगा। कहते क्यों नहीं जाएगा। मैं कह नहीं, ये उसने मारा मेरे को, या जो भी था बचपन के जो बात थी। कहते याद रखो ये निक्कर वालों ने जो निक्कर तूने पहनी है ना, खाकी निक्कर, अगर ये ना होते, वो एक नाम याद रखती पातुरकर। उस समय वो पश्चिमी पंजाब में यानी जो पाकिस्तान है वहां प्रचारक थे संघ। अगर ये निक्कर वाले ना होते तो हम यहाँ ना बच ही नहीं सकते। और एक बात हमारी दादी मुझे कहती थी जो मुझे अच्छी तरह से याद है, और बाद में मैंने जब ये पुस्तकें पढ़नी शुरू की तो गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी अभी भी जयंती गई है परसों, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। अब देखिए जरा चीजें कहां पर हैं, हमें पता ही नहीं गया। 70 साल तक हमारे को भुला दिया सब कुछ, सेकुलर के नाम के ऊपर। जाइए पाउंटा साहब में, आपको कह रहा हूं, पढ़कर आइए वहां लाइब्रेरी के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी हुई चीजें जो है, जो उन्होंने लिखी है। दिल्ली के पास है, 4-5 घंटे का रास्ता है सर। दादी ने कहा अगर पहली बात तो तेरे को कोई दोस्त मुसलमान नहीं बनाना,
मैं कहा क्यों? कहते याद रख, पूरा सज्जा हाथ, दायां हाथ अगर शहद दे 3 इंच पा दे शहद के क्रिस्टल में और बाहर निकालकर तिल के ढेर में हाथ लगा दे, तो जितने लाखों तिल चिपकेंगे उसके अंदर, इतनी बार भी अगर कोई मुसलमान कसम खाए कि मैं हिंदू का दोस्त हूं, कभी मानना नहीं, कभी मानना। और दूसरी बात जो, यही बात गुरु गोविंद सिंह जी की भी कही हुई है, याद रखना, चारों लाल 2 जिंदा चिनवा दिए दीवारों में और 2 युद्ध में। किसके लिए? मुगलों के साथ लड़ते हुए भाई। कहां से अलग करोगे तुम किसी को? सोचने की बात है कि कहां से कहां चीजें जुड़ी हुई हैं हमारे देश में। कश्मीर के अंदर कई बार साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है शासक को। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने आने के बाद, मैं बहुत प्रशंसक हूं इस बात का कि उनके साथ सरकार बनाई, सारे लूप और इकट्ठे किए, सारी गतिविधियों पर नजर रखी और कहां से कहां गड़बड़ होती है नीचे से ऊपर तक उसको समझा, और फिर देख लो क्या हो गया। जो कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। जो कहते थे कि कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान के अंदर से धारा 370 को हटा पाएगा, रातों रात हट गई, उसी संविधान के प्रोविजन से हट गई। विचार, इस सारी चीजों को मेरा बताने का अर्थ इस 5-7 मिनट के वक्तव्य में सिर्फ एक ही बात है, और वो ये कि ये देश भारतवर्ष है, ये देश हिंदुस्तान है। इस देश के अंदर जब जब शासक हिंदू विचारधारा को पोषित करने वाला पैदा होगा या उसको सत्ता पर आएगा, हिंदू विचारधारा को पोषित करने वाला, हिंदुत्व को पोषित करने वाला आएगा, तभी इस देश का हिंदू या विश्व का हिंदू भी सुरक्षित रह सकेगा और हमारे धर्म के सारे कार्य हम कर सकेंगे। ये याद रखो, इस पुस्तक की प्रेरणा का वाक्य मेरे हिसाब से यही है। मैं फिर से विजय गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, लेखक के रूप में उनका अभिनंदन करता हूँ और समाज के प्रति उनके समर्पण को अभिनंदन करता हूँ। मुझे याद है कि जब हनुमान धाम की अपनी स्थापना की और हनुमान धाम का कार्य शुरू हुआ, तो हम एक विकलांग यूनिट बनाने के लिए सोच रहे थे। खर्चा था 5 करोड़ रुपए का। क्यों चिंता करते हो? पूरी किराना कमेटी को जोड़ दिया। इतनी बड़ी राशि हमारे विकलांग यूनिट को किराना कमेटी की तरफ से मिली। आज जो कार्य प्रारंभ हो रहा है उसको शुरू कर रहे हैं। आप सब आइए, पधारिए। नैनीताल में श्री हनुमान धाम विश्व का प्रथम तीर्थ है श्री हनुमान जी का, जहाँ 21 स्वरूप हनुमान जी के जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो एक ही स्थान पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। जैसे दिल्ली में अक्षरधाम है, इसी प्रकार का एक भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, विजय गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार की सुंदर रचना के लिए और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें और इसी प्रकार का कार्य करते रहें। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा है, आप सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम कॉर्बेट रामनगर में इनका आश्रम है, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो विजय बंटी जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मध्य में